नमस्कार आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था, खास तौर पे वैसे कैंडिडेट जो लोग इस बार उत्पाद सिपाही 689 पोस्ट के लिए जो है ना 689 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिए हैं। एक ही क्वेश्चन है कि सर इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि भाई मॉडरेट है ना, मॉडरेट है, क्योंकि जो आयोग है इस बार आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, खासतौर पे साइंस के सेक्शन की बात की जाए और जो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, ज्योग्राफी की बात की, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, कुछ लोग आपको ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन जो है 12th लेवल का साइंस का था, तो शायद मुझे लगता है उनको पता ही नहीं था। ठीक ना, अभी मैं बताऊंगा सारे चीज़ विथ प्रूफ बताऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं जितना पढ़ाया था, हाँ टारगेट बैच में नहीं, टारगेट बैच में 50 से 55 क्वेश्चन ही ला रहा है, लेकिन जो फाउंडेशन कोर्स मेरे साथ पढ़ रहे थे बिहार पुलिस के लिए या फिर उत्पाद सिपाही के लिए, तो वहाँ से मैं तो बोल रहा था 70 प्लस, लेकिन 75 प्लस क्वेश्चन है। अभी मैं आपको 2 सेक्शन के बताऊँगा। आपको पता होगा कि जो बड़ा सेक्शन है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का क्वेश्चन भी आप लोग देखे होंगे। बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन था, 9 से 10 क्वेश्चन था, शायद 9 क्वेश्चन था, सॉरी 9 क्वेश्चन। और पोल साइंस का बात किया जाए तो यहाँ से 11 क्वेश्चन था। दोनों मिला के मेरे नोट से, अभी मैं बताऊंगा विद प्रूफ, यहाँ पे अभी देख लीजिएगा, जस्ट वेट, अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ से 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर था, लैंग्वेज टफ था, इस कारण से। बाकी अगर देखा जाए, अगर सभी को शामिल कर दीजिए तो 20 का 20 क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट पूछा गया था। और मैंने आपको बताया था कि हाँ, हैंड रिटन नोट से फाउंडेशन वाला कोर्स में जो लोग पढ़े हैं उनको पता है ना, सभी लोग अच्छे करके भी आए हैं ना, और मुझे पता है कि रिजल्ट भी वो लोग देंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। और पहली बात, दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि एग्जाम का जो है क्वेश्चन बायोलॉजी की, अभी मैं क्योंकि 2 ही सेक्शन के लेके बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे एनालिसिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं दिखाऊंगा 20 का 20 क्वेश्चन, और अपने नोट से दिखाऊंगा, विथ लाइव दिखाऊंगा, अभी देख लेना। तो बायोलॉजी का सारे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 9th क्लास की बायोलॉजी उठा के जाके देखिए, वहीं से सारे क्वेश्चन आया था। और मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ, आप सबको पता है जो टिश्यू जो चैप्टर है ना, टिश्यू जिसे हिंदी में आप कहते हैं उत्तक, उत्तक से यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तक से डायरेक्ट, उत्तक वाले टॉपिक से, है ना। उसके बाद यहाँ पे सेल वाला टॉपिक में जाके जाइएगा, कोशिका, जो कि कोशिका और 9वीं क्लास का यह जो है पहला टॉपिक है कोशिका, है ना, जाके देखिएगा। वहाँ से कोशिका से जो है 2 क्वेश्चन था ना, नहीं कोशिका से एक था, रिक्तिका वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था एक था। उसके बाद डिजीज का क्वेश्चन था, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन था एक, है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम से, हाँ। और उसके बाद यहाँ पे स्केलेटन से, है ना, कंकाल तंत्र से क्वेश्चन था। बायोलॉजी में आप सबको पता है कि 9th क्लास की बायोलॉजी में है, जाके देखिएगा वहाँ से। नहीं 9th में नहीं है, सॉरी 10th क्लास में यह है, कंकाल तंत्र के बारे में, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो 10th क्लास में है। और मैं तो टॉपिक का नाम भी बता दिया, जो लोग आपको बोल रहे थे कि 12th क्लास का पूछा गया था बायोलॉजी, बिल्कुल गलत, 9th और 10th दोनों को मिला के, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 9th का था, और उसके बाद 10th का 2-3 क्वेश्चन था। अभी पहले आपको मैं लैब दिखाता हूँ सारी चीज़ें। पोल साइंस की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट से, है ना, भाग 3 से आपको पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन था, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद आप सबको पता है संविधान के स्रोत से जो है ये टॉपिक है, मैं आपको बहुत गला बार बार के पढ़ाया, और वहाँ से 2 क्वेश्चन था डायरेक्ट पूछा गया है। उस भाग 5 से कहा जाए तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन था भाग 5 से, आप जाके देख लीजिएगा। अच्छे से पढ़ रहे तो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, और एग्जाम जितना अगर पढ़ रहे हैं ना, रिपीट कर दो, अगर सही से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, अच्छे आप स्कोर भी करेंगे। क्योंकि आयोग भी जो है ना अब ये समझ गया कि भाई अब रटने वाले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कटअप वैसे भी पहले से भी हाई होते जा रहा है ना। तो अब आपको ये भी चाहते हैं कि भाई हम इसे कटअप को लॉ करें, साथ में उनका यह भी मानना है कि भाई हम एनसीईआरटी को ना छोड़े। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अब एनसीईआरटी बेस्ड आपको, खासतौर पे साइंस वाला सेक्शन को एनसीईआरटी पढ़ लो, जो लोग अगले वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, समझ रहे। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें कंप्लीट आपको रणनीति बताऊँगा कैसे क्या करना है, ताकि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि भाई आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है ना, अगर समय बर्बाद करोगे ना इधर उधर से, यूट्यूब पे बहुत सारे। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार ऑब्जेक्टिव रटने से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, और टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आप धक्के खाओगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें विथ प्रूफ, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो पढ़ाया हूँ वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और जो लोग यहाँ पे भाई पढ़े हैं मेरे साथ उनको पता भी होगा, और अभी भी ग्रुप में ये सारे पीडीएफ भी अवेलेबल है पेड ग्रुप में, तो वो लोग जाके मिला सकते हैं, जो लोग पेड वाले देख रहे हैं। तो हालांकि मैक्सिमम जो लोग पढ़े थे तो भाई वो लोग का एग्जाम भी अच्छा गया। तो पहले ये देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहाँ से मेरे नोट से कैसे क्वेश्चन आया है। अब देखिए आप लोग का कई सारे क्वेश्चन था कि सर आप जो पढ़ा है कितना क्वेश्चन आया। मैं बोल रहा हूँ अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे पोल साइंस का, है ना,
और बायोलॉजी का, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पोल साइंस का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन आया है, जिसमें से 10-11 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि 10 का 10 क्वेश्चन, हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, लेकिन आप अगर देखा जब वो क्वेश्चन भी शामिल कर दिया जाए तो 10 का 10 क्वेश्चन वहीं से आया है। बायोलॉजी का अब जो क्वेश्चन आया था टोटल, बायोलॉजी का 9 क्वेश्चन आया था, पूछा गया था। मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस उत्पाद सिपाही, और यही पैटर्न रहने वाला है जो 21,300 समथिंग जो पोस्ट है उसमें भी है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ। तो ये पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, तो दोनों मिलाकर आप देखिएगा तो लगभग 20 क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक से था, मतलब कि दो टॉपिक मिला के 2 सेक्शन से था, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी, है ना। अभी मैं बताऊंगा हिस्ट्री का भी बता दूंगा, सवाल सेक्शन का बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से। मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पे 70 प्लस, मैं बोल रहा हूँ कि 75 प्लस, जब मैंने मिलाया तो यहाँ पे 75 प्लस के आसपास में क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से आया है। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, जरा देख लेना। और अभी भी है, ये सब ग्रुप में ही है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पेड ग्रुप में होंगे उनको पता होगा। देखिएगा, आइए शुरू करते हैं, बायोलॉजी से पहले शुरू करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है पौधे के तनों का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने आपको इसका आंसर आपको पता है कि ये डी हो जाएगा। पार्श्व, ये पार्श्व है ना, पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है, और मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आपको पता है कि ये जो देख रहे हैं नोट्स, ये ऊतक वाला चैप्टर है ना, टॉपिक का नाम ही है टिश्यू। और यहाँ से डायरेक्ट जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, अभी भी ये पीडीएफ जो लोग पेड ग्रुप में था उनको पता है कि ये एक कंप्लीट, हाँ ये फाउंडेशन वाला बैच में, लेकिन है ना फाउंडेशन वाला बैच का जो है 75 प्लस क्वेश्चन है ना। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन था, प्रेंकाइमा क्वेश्चन पूछा था ना अभी, अब वही से सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिएगा, मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे थोड़ा सा फास्ट में, ताकि आपका टाइम देखिएगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख लीजिए, पार्श्व विभाज्य ऊतक, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या करता है आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, पेड़ के जो है जड़ और तनों को घेरा बनाने में मजबूती प्रदान करता है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से। अब सेम टॉपिक से ऊतक वाला जो टॉपिक पढ़ाया हूँ, जो टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ाया हूँ, सेम टॉपिक से यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है ऊतक से, आपको पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊतक वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन और था ना अभी, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवित सरल ऊतक जो पौधों को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, आंसर क्या होगा, प्रेंकाइमा। और इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हूँ। अच्छा ये हालांकि ये भी केराटिन मैंने आपको पता ना, अच्छा केराटिन अभी यहाँ से जो टाइप क्वेश्चन पूछेगा इस पे भी लेके जाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ प्रेंकाइमा के बारे में बता देता हूँ। हाँ यहाँ पे सेम टॉपिक में ऊतक वाला टॉपिक में ही था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेंकाइमा के बारे में पूरे डिटेल में सब कुछ पढ़ाया था, और विद डायग्राम विद एनिमेशन पढ़ाया था, है ना। आप देख सकते हैं प्रेंकाइमा, यहाँ से एक एक चीज मैंने बताया था। आ गया, देख लिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई नाखून हो गया, बाल हो गया, त्वचा, और यह जानवरों में भी है, तो यह जो है एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, तो भाई कौन से प्रोटीन से बना हुआ है, यहाँ पे सो आपसे पूछा जा रहा है, तो कैरोटीन से। मैंने आपको विद एनिमेशन समझाया था, देख सकते हैं अभी भी है ना। जैसे मनुष्य का जो है यहाँ पे बाल हो गया, है ना, उसके बाद नाखून हो गया, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया था ना। तो ये जो सब जो है कौन से प्रोटीन से बना होता है, तो ये कैरोटीन नामक है ना, यहाँ पे कैरोटीन, और आपके ऑप्शन में भी यहाँ पे है। इसके बाद पूरे डिटेल में और आगे भी पढ़ा हूँ मैं, पूरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना। तो कैरोटीन आपके ऑप्शन में है, वहाँ पे आपको दिख गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, है ना, और ये उत्पाद सिपाही का अभी जो एग्जाम हुआ है आप सबको पता होगा, इसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, देख सकते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। अब यहाँ पे क्योंकि आप सबको पता है कि ये तो मानव शरीर में बोला जा रहा है ना, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप इसके हिसाब से कौन सा टिक करना था। और जब मैं पढ़ा रहा था तो बोला था कि अगर ओवम ना रहे तब तंत्रिका तंत्र अगर आपसे ऑप्शन में रहे तो वहाँ पे टिक करना है, देख सकते हैं। और विद डायग्राम मैं आपको यहाँ पे समझाया था ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और देखिए हाईलाइट किया हुआ, अभी नहीं किया हुआ, अभी भी ग्रुप में होगा, देख सकते हैं। मानव शरीर में जो है पुरुष और महिला दोनों में ना सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन दिया गया। मैंने आपको बताया था अगर ओवम ना हो तो, हालांकि ओवम के बारे में भी समझाया था, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया लंबाई में अगर पूछा जाए तो ये भी बताया था, लेकिन यहाँ पे अंडाणु तो था नहीं, तो जाहिर सी बात है यूरोन आपके ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा, तो वही आपसे पूछा भी गया है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको दिख गया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, किसके संचय से मांसपेशियों में जो है थकान, ये जो है थकान होती है, तो लैक्टिक एसिड में कई बार गला फाड़ फाड़ के बताया, सेम क्वेश्चन है, और ये भी आपको पीडीएफ में दिख जाएगा ना। अगला यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक एक करके दिखाता हूँ ताकि जल्दी में आप सब हो जाए ना। अब यहाँ पे रिक्तिका के बारे में देखिएगा, और ये जो है सेल के टॉपिक से ना, कोशिका के टॉपिक से, सेल के टॉपिक से मैंने गला फाड़ फाड़ के बता रहा था कि सेल के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और आया भी था सेल का टॉपिक से ना। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे देखिएगा कि पादप कोशिका में क्या, तो तीक्ष्णता और कठोर किसके द्वारा जो है यहाँ पे होता है, कि इसके द्वारा होता है, साफ साफ देखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये कोशिका जो है रस से भरी रिक्तिकाएं, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं पूरा कोशिका में जो है एक एक करके सारे कोशिकाओं को एक एक करके पढ़ाया था, देख सकते हैं। आगे आने वाले एग्जाम में भी यहीं से सारे क्वेश्चन आना है, मुझे पता है ना। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान जो है पौधे से संबंधित है, तो भाई कीट विज्ञान, तो ये कीड़े से, और मैं आपको बता था
कि भाई वनस्पति विज्ञान का फादर जो है जूलॉजी बायोलॉजी सब कुछ बताया था। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन सभी कुछ बना लिए होंगे। और ये पहले दिन मैं जब इंट्रोडक्शन का क्लास दिया था तभी यहाँ पे इसके बारे में बताया था। हालांकि ये रीजनिंग में करके क्वेश्चन पूछा गया था, बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं कहा गया, लेकिन आप देखिए तो कंसेप्ट बायोलॉजी का ही है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा जो है मनुष्य में जो है अवशेषी अंग है। हम आपको अवशेषी अंग जो है पढ़ाए थे जब मैं आपको ऑर्गन पढ़ा रहा था, है ना, ऑर्गन पढ़ा रहा था, वहां पे बताया था कि मानव के कौन कौन से अवशेषी अंग है, वो भी है सारे चीज यहाँ पे पीडीएफ में है, एक एक करके मैं सब कुछ लिया हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वहां पे सब कुछ बताया था। तो आपको नाम से ही पता चलता होगा भाई अवशेषी अंग का मतलब ही होता है जिसका हम लोग वर्तमान में यूज ना कर रहे हो, है ना। तो जबड़ा का यूज करते हैं, दांत को खाते पीते हैं तो उसका भी यूज करते हैं, हुमरस का यूज होता है, कान की मांसपेशियों को, ये हमेशा आपको पता होगा, आप देख के ही एलिमिनेट कर लिए होंगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। तो आपको ये भी क्वेश्चन पता चल। ये जो क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन वायु जनित रोग कौन है ना, ये पूछा गया है आपसे। ये भी मैं आपको जब डिजीज वाला टॉपिक करवाया था, है ना, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं जो बेविया था, सारे क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवा दिया था ना। और ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट वायु जनित रोग पूछा है। ये आप सबको पता है कि क्लास 9th का ये सारे टॉपिक है। मैं जितने भी चीज बताया हूँ अभी, जो जितने भी आपको टॉपिक बताया और जितने भी क्वेश्चन बताया बायोलॉजी का, ये सब जो है एनसीईआरटी 9th क्लास के एनसीईआरटी में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 9th और 10th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस का, है ना। और ये जो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स जो बनाया हूँ आप लोग मैं पढ़ाता हूँ, तो वो भी आप सबको पता है कि 9th प्लस 10th का एनसीईआरटी कंपाइलेशन बेस्ड है ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं है ना। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक में है तो वो 12th और 11th का यहाँ पे चीजें लिया हूँ, कुछ ही चीज जो कि, लेकिन आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ था। हाँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपके लिए टफ होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल की बात की तो क्वेश्चन तो नॉट डाउट ये तो ठीक है, लेकिन भी आपके सिलेबस के है। बायोलॉजी का 9th क्लास में जाके देखिएगा साइंस वाला सेक्शन, आपको यहीं से सारी चीज मिल जाएगा, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, मैं तो आपको बता ही दिया हूँ ना, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले, जस्ट पहले, है ना। और सेल, और वहाँ पे कुछ सेल वाला टॉपिक जो मैं बता रहा था, तो जस्ट वेट। तो आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे बायोलॉजी का 9 से 10 क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन ये पीडीएफ से है ना। और डायरेक्ट आप देखिएगा उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आप देखिएगा तो डायरेक्ट जो लैंग्वेज में पूछा गया वही लैंग्वेज में मैं आपको बता दिया हूँ। हाँ, कुछ का थोड़ा सा जो है इधर उधर है, लेकिन अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि मैं वीडियो में पूरा जो है किताबी लैंग्वेज तो रहता ही रहता है ना, उसके बाद मैं अपना लैंग्वेज में बहुत आसान शब्दों में समझाया हूँ, तो देख के गए होंगे और पीडीएफ पढ़ पढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है। और आप सबको पता है बायोलॉजी में आपको हार्डली जो है 20 वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ, 20 वीडियोज में बस। तो आप देख सकते हैं, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग कुछ 35 मिनट का है, कुछ 40 मिनट का है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे चलिए पोल साइंस में हम लोग जाते हैं और पोल साइंस का देखते हैं। पोल साइंस का 11 क्वेश्चन है ना, 11 में से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आया है, देख लीजिए, है ना। हिस्ट्री का भी, मैं हिस्ट्री का तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है मेरे नोट से, ठीक है ना। अब देखिएगा बायोलॉजी का यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की निष्क्रिय के सिद्धांत। और देखिए लैंग्वेज इसमें नॉट टफ किया है, बहुत ज़्यादा टफ किया है, लेकिन आपने जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा था, फंडामेंटल राइट, इसके बारे में, और मौलिक अधिकार से 2-3 क्वेश्चन आया है, अभी मैं बताऊँ डायरेक्ट। इसका आंसर आपको पता है कि आर्टिकल 21 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कहाँ से पूछा गया था डायरेक्ट, देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसका जो नोट्स दिया हूँ पॉलिटिकल साइंस का, ये कंप्यूटराइज है ना, तो आप देख सकते हैं, और ये लोगो भी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 19 भी पूछा गया था आपसे, ये भी है। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 21 आप देख रहे हैं, ये सारे चीज अभी भी है ना, बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ इसके बारे में, देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था, यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से है ना, आने जाने का अधिकार। आर्टिकल 19 में है, आपको पता है आर्टिकल 19 का ABCD करके ऐसे करके आपको पता होगा, तो सिर्फ आर्टिकल 19 का एक दिया गया था, तो यही आंसर होता, आराम से आप इसे कर सकते थे, ठीक है। और आप किए भी होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो मैं कई बार गला फाड़ फाड़ करवाया, भारत में कितने जो है उच्च न्यायालय से अधिक राज्यों को ये करते हैं, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बताया था। और यहाँ पे आपको पता होगा ये 3 हो जाएगा इसका आंसर, ये भी मैं आपको करवाया हूँ, और सेम उसी पीडीएफ में है ना। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से जो है एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, पहली महिला उच्च न्यायालय का, तो भाई लीला सेठ। और ये भी मैं आपको बता था जब पढ़ा रहा था साइंस, तो मैं लास्ट में करवाया था, है ना, प्रथम महिला, प्रथम जो है पुरुष, ये सब। और यहाँ पे इसके बारे में बताया था कि भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन एक ही नहीं बल्कि 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ आपके सामने भी पड़े है, भारतीय संविधान के कौन से देश से क्या प्रावधान लिया गया, यहाँ पे पूरा टॉपिक ही पूरा डिस्कस किया था ना। यहाँ पे देख सकते हैं विदेशी संविधान से प्राप्त स्रोत जो है कौन कौन से, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, सब कुछ एच एंड एवरीथिंग में पढ़ा था। और यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिट्टो क्वेश्चन यहाँ से आया है। उसका इसके बारे में, ये भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, ये सब यार मैं आपको बहुत कायदे से समझाया हो ना, ये सब एकदम बेसिक हालांकि क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन लैंग्वेज 2-3 क्वेश्चन को पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा टफ किया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हालांकि इसके बारे में बता दिया हूँ, तो देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। और ये तो मैं आपको भी बताया हूँ, आपको पता था कि बिहार के विधानसभा और लोकसभा
और साथ में राज्यसभा को सीट रट के जाना है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये सब कोई का आता है, ये जो बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जब ये वाला जो टॉपिक भाग 5 पढ़ा रहा था इसके बारे में पढ़ाया था कि किसके नाम के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं। आप सबको पता है कि इसके नाम से होगा राष्ट्रपति, और इसके बारे में बहुत कायदे से मैं आपको समझाया था। तो ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, इसका और मैं आपको ये राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था, बहुत कायदे से इसके बारे में समझाया था, है ना। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद जो है कौन इसका निपटारा कौन करता है, तो आप सबको पता है ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बारे में कल फाड़ पड़ गया, अभी भी ये सारे चीज़ है, ग्रुप में भी है पीडीएफ, है ना, देख सकते हैं, सारे चीज़ पढ़ाता है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कम से कम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और पंचायती राज इसके बारे में बताता है कि भाई इसका एज रख लो, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, ना। बिहार की बीपीएससी की बात की जाए, 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पंचायती राज व्यवस्था में जो है मुखिया का चुनाव जो होता है, ऐसा कुछ था। तो इसके एज कितना होना चाहिए, कम से कम तो 21 साल। और यहाँ पे आपसे पूछा गया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको पता होगा 25 साल है, और मैं गला फाड़ के बताऊँ इसके बारे में, ये सब रट लेना। तो देख सकते हैं आप देख लिए कि 20 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन बायोलॉजी का था और 10 से 11 क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन से था, आप सब मिला के काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग 9 क्वेश्चन इसका था और 10 से 11 क्वेश्चन जो है पोल साइंस का था, और एकदम जो है डिट्टो आया है सारे क्वेश्चन, है ना। हिस्ट्री का भी मैं बता दूंगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन जो हाँ, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन नहीं आया है मेरे नोट से, हाँ, लेकिन एक दो ही क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी सब वहीं से आया है। हाँ, करंट अफेयर्स इस बार टफ किया था, तो मैं करंट अफेयर्स के लेके जो है पहले ही बता दें, करंट अफेयर्स आपको खुद से करना है। और करंट अफेयर्स का जो है 5 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आया है, जो मैंने आपको दिया था सेलेक्ट करके, फाउंडेशन वाला बैच में, है ना, आपको पता होगा। हिंदी का सारे क्वेश्चन आया है, और इंग्लिश तो आप सबको पता है कि ये तो बेसिक ही था, इंग्लिश में कोई जान था ही नहीं। और इस बार रीजनिंग भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो मैथ्स का इस बार लगभग 12 के आसपास में क्वेश्चन था, 10 के 12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के, आपको पता होगा। और मैथ्स का 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी 7 क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाया था आर अग्रवाल, सारे क्वेश्चन वहीं से आया था, है ना। और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया भी था सारे टॉपिक, तो आप करके चाहोगे तब तो ये रहा। अगला जो आप लोग का डिमांड था, तो मैं आपको जो और बाकी जैसे हिस्ट्री का तो टोटली वहीं से आया, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी क्वेश्चन तो मैंने आपको ओवरली बताया था, हालांकि 70 प्लस। अब जब मैंने मिलाया तो देखा कि भाई लगभग 75 के आसपास में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, और मैं आपको भी प्रूफ दिया हूँ सब कुछ, है ना। आप देख रहे ना बायोलॉजी का, और अभी यहाँ पे इसका दिखाया तो कुछ आपके सामने है। तो कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि चलो बता देते भाई, है ना। तो ऐसा करते कि सारी चीज़ समझ में होगा। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ाई में लग जाइए, जिसका एग्जाम अच्छा गया तो अच्छी बात है, आप फिजिकल देते रहिए। लेकिन हाँ, बिहार पुलिस के लिए भी अगर आप इच्छुक है तो आप लोग क्या करिए, तैयारी में लगे रहिए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको एग्जाम का तैयारी करते ही रहना, छोड़ना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और न्यू बैच के लिए कुछ लोगों को मन में क्वेश्चन है, तो न्यू बैच भाई शुरू है ना, बिहार पुलिस के लिए। और जो न्यू बैच शुरू हुआ है, यह 1 मई को जो है बैच शुरू हुआ है। अब सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है ना। तो उसमें 100 नोट्स मिलता है, वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है, सब कुछ मिलता है। और कोर्स का फी 1099 है, ये क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है, एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ाता हूँ ना। और मेरे कोर्स में एनसीईआरटी का कंपाइलेशन रहता है, और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप जाके मिला लीजिएगा, 9th क्लास के एनसीईआरटी जाके डिट्टो क्वेश्चन वहाँ से आया है, ठीक है। हाँ, तो जो भी जानकारी लेना है 9341766130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। और पेमेंट आपको 7319924130 नीचे वाला नंबर पेमेंट करना है। जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, इस नंबर पे कॉल करके, ऊपर वाला नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन मैं कहूँगा एनसीईआरटी का जो है आपको साइंस कम से कम पढ़ के जाना है, क्योंकि साइंस का बोलबाला है, आपको पता होगा जिस तरीके से क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं ना। तो आप चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ, या फिर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले